नमस्ते, मेरा नाम कैमरोन रसेल है और पिछले थोड़े समय दरअसल मैं पिछले 10 वर्षों से मॉडल हूँ। मुझे लगता है कमरे में असहज तनाव है क्योंकि मैं यह ड्रेस नहीं पहननी चाहिए थी। सौभाग्य से मैंने पोशाक बदलने कपड़ा लाया। यह टेड मंच पर पहला पोशाक परिवर्तन है। इसे देखने आप भाग्यशाली हैं। अगर कुछ महिलाओं को मेरे बाहर आने से घबराहट हुई, तो अभी बताओ मत, मैं ट्विटर पर पता कर लूंगी। हंसी हंसी। मुझे सौभाग्य है कि मैं आपकी मेरे बारे में सोच बदल सकती हूँ। 10 सेकंड में ऐसा करना हर किसी के बस की बात नहीं। हील्स असहज है, पहनने वाली नहीं रही। सर्वाधिक बुरी बात यह है, सिर पर स्वेटर पहनते समय कुछ न करें। ठीक है, तो मैंने यह क्यों किया? यह अजीब था। खैर, आशा है तस्वीर अजीब नहीं। छवि शक्तिशाली है, लेकिन साथ ही छवि सतही है। मैंने 6 सेकंड में आपके मेरे बारे सोच पूरी तरह से बदल दिया। इस तस्वीर में असली जीवन में मेरा कभी बॉयफ्रेंड नहीं था। मेरी असहजता के बावजूद फोटोग्राफर ने मुझे पीठ मुड़ने और लड़के के बालों में हाथ डालने कहा। और सर्जरी छोड़कर मैंने 2 दिन पहले नकली सनबर्न कराया। हमारी देखावट बदलने के लिए विकल्प कम है और यह सतही बावजूद बड़ा प्रभाव डालती है हमारे जीवन पर। आज मेरे लिए निर्भय होना ईमानदारी का अर्थ है। मैं इस मंच पर मॉडल होने के लिए हूँ। मैं इस मंच पर एक सुंदर गोरी और सेक्सी महिला के रूप में हूँ, ईमानदारी से लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए। कार्डियोथोरेसिक सर्जनों के विपरीत 10 वर्षों का संचित मॉडल ज्ञान सीधे संक्षेपित किया जा सकता है। अगर फोटोग्राफर और एचएमआई रोशनी मौजूद हैं, ग्राहक कहे कैमरन वॉकिंग शॉट चाहिए, तो पैर पहले चलता है। सुंदर लंबा हाथ आगे पीछे जाते हैं, सिर 3/4 पर आप चलते रहते हैं। काल्पनिक दोस्तों को देखें। 300, 400, 500 बार। यह कुछ इस प्रकार से दिखेगा। होपफुली बीच वाले से कम अजीब होगा। नहीं जानता। दुर्भाग्यवश आपके पास रिज्यूमे और कुछ नौकरियां होने पर आप कुछ नहीं कह सकते। अगर आप अमेरिका के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। रिज्यूमे में 10 साल अंडरवियर मॉडल। लोग अजीब देखते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं, क्या सभी तस्वीरें रीटच की जाती हैं? हाँ, लगभग सभी रीटच होती हैं। यह छोटा हिस्सा है। यह मेरी पहली तस्वीर है जिसे मैंने खींचा और पहली बार बिकिनी पहनी। और तब तक मेरा मासिक धर्म भी नहीं था। मुझे पता है कि हम व्यक्तिगत हो रहे हैं। कुछ महीनों पहले दादी के साथ मैं एक युवा लड़की थी। आज मैं शूट पर हूँ, मेरे दोस्त मेरे साथ हैं। अभी स्लम्बर पार्टी में हूँ, हाल में फ्रेंच वोग के लिए शूट किया। मैं सॉकर टीम ववी में हूँ। आज मैं यहाँ हूँ। आशा है कि जो आप देख रहे हैं वह ये तस्वीरें नहीं हैं। आकृतियों और नारीत्व और गोरी त्वचा के, और ये एक विरासत है जो मेरे लिए बनाई गई थी, और ये वह विरासत है जिसका मैं लाभ उठा रही हूँ। और मुझे पता है कि दर्शकों में से कुछ लोग इस समय संदेहास्पद हो सकते हैं, और शायद कुछ फैशनिस्टा लोग इस प्रकार कह रहे हों, नेओमी, टायरा, जोन स्मॉल्स, लू वेन। और सबसे पहले मैं आपके मॉडल ज्ञान की सराहना करती हूँ, बहुत प्रभावशाली। लेकिन दुर्भाग्यवश मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि 2007 में एक बहुत प्रेरित एनवाईयू के पीएचडी छात्र ने रनवे पर सभी मॉडलों की गिनती की, हर एक जिसे नियुक्त किया गया था, और कुल मिलाकर 677 मॉडलों में से केवल 27 ही गैर सफेद थे, जो कुल बिक्री का 4% से भी कम प्रतिनिधित्व करते हैं।
लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं कि मैं बड़ा होकर मॉडल बन सकती हूँ, और मेरा पहला जवाब है मुझे नहीं पता, वे मुझे इसका जिम्मा नहीं देते। मैं इन छोटी लड़कियों से कहना चाहती हूँ कि आप कुछ भी बन सकती हैं, जैसे अमेरिका की राष्ट्रपति या अगले आविष्कारक बनकर बदलाव ला सकती हैं इंटरनेट के क्षेत्र में, या फिर एक निंजा कार्डियोथोरेसिक सर्जन का भी बनने का सपना, जो कि अत्यंत शानदार होगा क्योंकि आप इस क्षेत्र में पहली होंगी। यदि इस अद्भुत सूची के बाद भी वे कहें नहीं नहीं कैमरॉन मैं मॉडल बनना चाहती हूँ, तो फिर मैं कहती हूँ मेरी बॉस बनो, मैं जिम्मेदारी नहीं लेती, और आप अमेरिकन वोग की मुख्य संपादक, H&M की CEO या अगली स्टीवन MSL बन सकती हैं। जब आप बड़ी होने पर मॉडल बनना चाहती हैं, ये कहने के समान है जैसे आप बड़ी होने पर पावर बॉल जीतना चाहती हैं। ये आपके नियंत्रण से बाहर है और ये अद्भुत है, और ये कोई करियर रास्ता नहीं है। अब आपके लिए प्रदर्शन करूंगी। मेरे बारे में पेशेवरों द्वारा निर्मित संरचनाएं हैं। हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, फोटोग्राफर, स्टाइलिस्ट और उनके सहायक इसे बनाते हैं। अगला सवाल, क्या आपको मुफ्त चीजें मिलती हैं? मेरे पास कई एडन शील्ड हैं, सिर्फ पहले के पहनता हूं। मुफ्त चीजें असली जिंदगी में मिलती हैं, इसके बारे में हम नहीं बोलते। मैं कैम्ब्रिज में बड़ा हुआ और एक बार मैं एक दुकान में गया और मैंने अपना पैसा भूल गया, मुफ्त में। किशोर अवस्था में मेरे ड्राइवर दोस्त लाल बत्ती पार कर हमें रोके। माफी मांगने वाले अधिकारी की जरूरत थी, हम वापस गए। मुझे मुफ्त चीजें दिखावट से मिली, न कि होने के लिए। लोग दिखावट के लिए भुगतान करते हैं। न्यूयॉर्क में हूं। पिछले साल एक 4,000 किशोरों को रोका। 86% काले और लैटिनो, अधिकांश युवा पुरुष। न्यूयॉर्क में केवल एक 7,700 ऐसे पुरुष हैं। उनके लिए सवाल यह नहीं है कि मुझे रोका जाएगा, बल्कि कितनी बार और कब मुझे रोका जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 साल की लड़कियों में 53%, 17 साल तक 78% शरीर नापसंद करती हैं। तो लोग मुझसे आखिरी सवाल पूछते हैं, मॉडल होना कैसा होता है? मेरा मानना है, पतले होना और चमकीले बाल आपको खुश और शानदार बनाएंगे। बैकस्टेज में हम ऐसा जवाब देते हैं जिससे यात्रा करना वास्तव में अद्भुत प्रतीत होता है। रचनात्मक, प्रेरित, जुनूनी लोगों के साथ काम करना अद्भुत है। यह कहानी का आधा हिस्सा जो मैं कैमरे पर नहीं कहता, मैं असुरक्षित हूं। मैं हर दिन अपनी दिखावट सोचकर असुरक्षित हूं। आप अगर सोच रहे हैं कि मेरी पतली जांघें और चमकदार बाल होने पर क्या मैं खुश होंगी? मॉडलों से मिले, क्योंकि उनकी पतली जांघें, चमकदार बाल, स्टाइलिश कपड़े हैं और असुरक्षित। इस वार्ता को लिखते समय संतुलन बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक और यहां आकर कहना मेरे लिए असहज था, पर मैंने सुसज्जित मन से सभी फायदों का लाभ प्राप्त किया। इसके साथ कहना भी असहज था। यह हमेशा मुझे खुश नहीं करता, पर विरासत खोलना मुश्किल था। मैं लिंग और नस्लीय दमन के बड़े लाभार्थी हूं। मैं यहां खुश और सम्मानित महसूस करती हूं। मुझे अच्छा लगता है कि मैं इससे पहले आई, जब मेरे पास अधिक स्वतंत्रता थी। अपने करियर में मैं न बताती पहली नौकरी कैसे पाई और कॉलेज के खर्च कैसे उठाए, जो अब महत्वपूर्ण है। अगर इस वार्ता में सीख हो, तो मैं आशा करती हूं हम सभी छवि की शक्ति स्वीकारने में सहज हों। हमारी सफलताओं और असफलताओं के लिए धन्यवाद।